महायोगी जी के पैतृक घर में एक गाय थी जिसे महायोगी जी अक्सर घास डालते, पानी डालते और अपने हाथों से सहलाते थे। और गौ माता भी बालक का प्रेम देखकर चुपचाप खड़ी रहती। महायोगी कभी सींगों से खेलते, कभी पूंछ से। लेकिन एक दिन सुबह दादी जी ने बताया कि मैंने गांव से कुछ लोग बुलवाए हैं। गाय मर गई तो वो दूर नाले में दबा देंगे। उन्होंने वैसा ही किया। चुप चुप कर महायोगी जी भी उनको देखने गए। उन्होंने गाय को दबाया नहीं, बस नाले में फेंक दिया। घर पर महायोगी बता न सके, अन्यथा पूछा जाता कि तुम वहाँ क्या करने गए थे। दूसरे दिन दोपहर को महायोगी फिर उसी स्थान पर पहुँचे तो देखा मरी गौ को गिद्ध नोच रहे हैं। इस बात से उनको बहुत परेशानी हुई। अब वो रोज़ वहाँ जाने लगे, मुंह पर कपड़ा रखकर षड्यंत्र से बचने का प्रयास करते। अंत में केवल गौ का अस्थि पिंजर ही रह गया। बहुत ही भयानक अनुभव था। जिस गौ माता का दूध पिया वो ऐसी हो गई। जब बुरा होना हो तो साथ ही होता है। अपने घर पर ही महायोगी जी चिड़ियों को दाना डालते थे। एक दिन उसी स्थान पर एक मरी चिड़िया दिखी। अब महायोगी विचलित हो गए। उन्होंने महागुरु के पास जाने का मन बनाया। महायोगी जी को लगभग 4 दिनों की कठिन पैदल हिमालय यात्रा कर महागुरु को खोजने निकले। क्योंकि महागुरु किसी भी एक स्थान पर नहीं रहते, इसलिए हिमालय में उनको ढूंढ पाना अत्यंत जटिल कार्य है। पर्वतों पर भटक भटक कर आखिरकार जब महायोगी जी महागुरु से मिले तो उन्होंने मृत्यु के विषय में प्रश्न किया। फिर जिद करने लगे कि ये रहस्य जाने बिना वो आगे कोई साधना तप करेंगे ही नहीं। महागुरु ने बहुत समझाया, कहा कि तुम्हें पुराणों का ज्ञान आदि मृत्यु विषयक जानकारियाँ दी जा चुकी है, अतः अपने विवेक से काम लो। लेकिन न जाने किस प्रेरणा के अधीन होकर महायोगी जी ठस से मस नहीं हुए। उन्होंने सारी साधनाएं रोक ली। महागुरु ने कहा, इसका केवल एक विकल्प है, वो है पूर्व जन्म देखना। फिर तुम प्रश्न नहीं करोगे। लेकिन ये सब बहुत दुखदाई है। तुम इसी दुनिया में रहकर भी इसका आनंद न ले पाओगे। तुम्हारे जीवन में एक समस्या पैदा हो जाएगी। कभी कभी तुम कृत्रिमता और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाओगे। लेकिन महायोगी थे कि कोई कुछ भी कहे, बस उनको तो जानना ही था। क्रोधित होकर महागुरु ने महायोगी पर ब्रह्मपात किया और महायोगी मूर्छित हो गिर पड़े। 5 दिन और रात लगातार मूर्छा की अवस्था में महायोगी जी ने सब कुछ जान तो लिया, पर शायद इस घटना से उनको सुख की बजाय और दुख पहुंचा। कोई नहीं जानता कि उन्होंने क्या देखा, पर महायोगी जी के गुरु परम पूज्य वेद मुनि जी के अनुसार महायोगी जी के पिछले जन्म का शरीर मम्मी के रूप में अभी भी हिमालय में ही है। क्योंकि कौलांतक संप्रदाय को मानने वाले योगी समाधि में जाने से पूर्व कुछ ऐसी तैयारियां कर लेते थे कि उनका शरीर 2-3 हजार सालों तक क्षत विक्षत हालत में ही सही पर पड़ा रहता था। महायोगी जी के कुछ सौभाग्यशाली शिष्यों में से ये जो लेखक है महोदय लखननाथ जी, वो बता रहे हैं कि मैं भी एक हूँ जिसने हिमालय में उनका ये शरीर देखा है। लेकिन महायोगी जी के जिसे यदि इन विषयों पर चर्चा की जाए तो बड़े ही कुशलता से बात टाल देते हैं। जिद कर यदि हम पूछे तो इनकार कर देते हैं कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन पूर्व जन्म को देखकर क्या हुआ ये सब अभी तक राज है। किंतु जब कभी महायोगी जी क्रोधित होकर कुछ शिष्यों को लताड़ते हैं तो उनके मुंह से अस्थिर अवश्य में निकलता है कि मेरा तो पूर्व जन्म पर से विश्वास ही उठ गया है। यानी कि कहीं कुछ तो है, पर कोई बताना ही नहीं चाहता। मैं इसी कारण भारत के योगियों से कभी कभी लड़ने का मन बनाता हूँ कि अगर वास्तव में ऐसा कुछ है तो जनता को क्यों नहीं बताया जाता। इससे मानव जाति का कल्याण ही होगा।
विज्ञान के सामने बातें आएगी तो वो भी सच खोजने का प्रयास करेंगे। पर ये तो मेरे निजी विचार है। महायोगी जी के की कल्पना आप ऐसे न करें कि वो क्रोधित नहीं होते होंगे, बहुत शांत ही है, या रामायण के किसी ऋषि की तरह उपदेश ही देते रहते होंगे। घास की कुटिया होगी, धोती पहने, माला पहने कुछ शिष्य आश्रम में घूम रहे होंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, और महायोगी जी करते भी नहीं हैं। लेकिन माया फैलाने के लिए ये सब किया जाता है, जिससे मूड नहीं समझ पाते और निंदा करना शुरू कर देते हैं। इसी कारण लोग नकली संतों के बनावटी चेहरे देखकर धोखा खा जाते हैं और असली को वे ठुकराते हैं। पर शायद ये ज़रूरी है ताकि ऐसे दिव्य योगी सांसारिक उलझनों से दूर रह सके। इसलिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। हिमालय में साधक वर्ग उनको महाभिमानी अति क्रोधी ईश पुत्र सत्येंद्रनाथ महायोगी कहता है। ऐसा क्यों? कृपया ये आप मत पूछिएगा। वास्तविक योगियों की यही रीत होती है।